चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 मीन प्रोपोर्शन है दो नंबर के बीच और 48 थर्ड प्रोपोर्शन है दो नंबर के बीच। चलिए दो नंबर क्या है नहीं पता, तो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है बीच में। जैसे 6 जो है वो मीन प्रोपोर्शन है, तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। इसको कैसे लिखा जा सकता है? x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। ये हमारी बन गई, एक साइड हमारी तैयार हो गई, यानी कि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब 48 इज अ थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन समझ में आ गया। x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो रिपीट कर जाता है, जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो चीज दो बार लिखी जाती है। 48 थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 48, यानी कि ये दूसरी कंडीशन थी। यहाँ पे जो 48 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन प्रोपोर्शन। जो 6 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन प्रोपोर्शन, जबकि थर्ड प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके द्वारा? 48 के द्वारा। चलिए अब इसी दो नॉलेज के बेस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू 36, यानी कि एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट है? 36 के। यहां से क्या पता चलता है? वाई स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है? 48x के, यानी कि वाई स्क्वायर की जगह 48x लिखा जा सकता है। या इसको ये भी लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, इस पार्ट से निकल के आएगी, वो क्या निकलेगी? वाई स्क्वायर अपॉन 48। क्या निकल के आएगी? वाई स्क्वायर अपॉन 48। यहां पुट करा देते हैं, इस वाले पार्ट में पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 48 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया? वाई स्क्वायर अपॉन 48। वाई की जगह वाई रखना है। ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो वाई क्यूब की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 48 इंटू 36। इस बात को नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू 48 इंटू 36। चलिए क्यूब रूट लेना है। 48 इंटू 36, 48 को लिख सकते हैं 12 इंटू 4, 36 को लिख सकते हैं 12 इंटू 3। क्यूब रूट ले रहे हैं तो 1/3 बाहर चल रहा होगा। 4 3 जा 12, 12 एक बार, 12 एक बार, 12 एक बार, टोटल 12 तीन बार है। क्यूब रूट लगा हुआ है तो y की वैल्यू निकल आएगी सीधे सीधे 12, यानी कि y 12 है। अगर y 12 हमारा आ गया तो xy इज इक्वल टू 36 था, तो y की वैल्यू यहाँ पे 12 अगर पुट करा दे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है 3। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या था? x y के बीच में 6 मीन प्रोपोर्शन था, तो 6 मीन प्रोपोर्शन बना दिया। फिर यहाँ पे 48 हमारा थर्ड प्रोपोर्शन था, तो 48 थर्ड प्रोपोर्शन के रूप में लिख दिया। फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।